व्यवसाय है जिसका नगद दान तुरंत कल्याण हो जाता है। बाकी है तो स्ट्रगल किए लेकिन हम हार नहीं माने। थोड़ा होंगे विदेशों में क्या हाल चल रहा है, बहुत छोटा ही सही, थोड़ा ही सही, कहीं ना कहीं से जैसे भी हो सके अपनी क्षमता के हिसाब से एक व्यवसाय अति आवश्यक है। चाहे जिस भी क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट हो भाई। अब हमारी बात कीजिएगा तो हम जैसे किसान के घर हमारा जन्म हुआ है, गौ माता से लगाव है, पशुपालन से संबंधित जानकारी लेते हैं, दूर दूर विजिट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पशुपालन का अनुभव भी हमको पॉजिटिव मिल रहा है। अनुभव पॉजिटिव इसका ये मिल रहा है जैसे और कोई व्यवसाय कीजिएगा तो उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक तो आपका माल कहीं मार्केट में चला गया तो तुरंत उसका पैसा नहीं मिलना है। कम ही व्यवसाय है जिसका नगद दान तुरंत कल्याण हो जाता है। बाकी कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें आप एक बार पैसा माल अपना मार्केट में डाल दिए, फिर अगले दिन जब उनका माल बिकेगा तब मतलब बवाल। इसमें ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए 2-4 गायों से हम शुरुआत करते हैं, अपना दूध किसी मिल्क कलेक्शन सेंटर पे, किसी होटल पे, किसी मिठाई की दुकान पे कहीं भी देते हैं तो उसका एक समय पे हमको पेमेंट मिल जाता है। यह चीज़ पॉजिटिव मिलता है। और बात करें जैसे कठिन समस्या आती है लेबर की, और कोई व्यवसाय किया जाए खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। अभी तो हम फौजी सर का फार्म विजिट किए थे तो उन्होंने कहा था डेयरी फार्म में और कोई समस्या नहीं, सिर्फ समस्या है तो लेबर की। तो इसमें लेबर का उपाय यही है जैसे हम अपने घर पे शुरू करते हैं और घर के एक आध सदस्य का यदि हमको सहारा मिल जाता है तो 15-20 गायों को भी हम आराम से पाल सकते हैं। थोड़ी बहुत यदि आधुनिक व्यवस्थाओं को कर लेंगे तो और उसमें हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है साथियों, समय दिन और प्रतिदिन बदलते चला जा रहा है। पहले का टाइम था, आज के 10 साल 15 साल पहले होता था कि ठीक है हम लोग पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिए, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे। और होता भी था पहले साथियों, आप लोग जानते होंगे हर साल रेलवे में, सेना में, पुलिस में, तमाम सरकारी स्थानों पे अच्छी खासी वैकेंसियाँ निकलती थी। लोग मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, सफल हो जाते थे। लेकिन अब सिस्टम बदल गया है, उस हिसाब से नौकरियां नहीं निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में बढ़ना भी आवश्यक है। अब नौकरी मान लीजिए हम अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई किए हैं, ठीक ठाक डिग्री है, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी जगह पहुँचे हैं तब तो ठीक है। लेकिन वही एवरेज पढ़ाई किए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं है, कोई अच्छा अनुभव नहीं है, बाहर कहीं नौकरी करने जाएंगे तमाम प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। यदि हम अपना छोटा मोटा ही सही जैसे है जहाँ से है एक कोई भी रोजगार व्यवसाय कर लेते हैं, धीरे धीरे करके जो है हम उसमें सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है 2022 के पहले मान लीजिए हमारी जो भी पढ़ाई लिखाई थी कंप्लीट किए, कंप्लीट करने के बाद 1 जगह 2 जगह 3 जगह हम जॉब भी किए, जॉब का अनुभव लिए। अनुभव यही निकला कई जॉब में तो हमको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ जॉब मान लीजिए सुकून भरी थी तो कहीं ना कहीं बैलेंस पैसा उस हिसाब से नहीं था। तो फिर हम 2022 में जो है अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किए, गाड़ी का और एक व्यवसाय और है तो शुरू किए। तो शुरू करने के बाद साल 1.5 साल हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो स्ट्रगल किए लेकिन हम हार नहीं माने, थोड़ा बहुत करके अपना लगे रहते थे। साल 1.5 साल 2 साल, अब 2022 से 2026 में पहुँच गए हैं तो 1.5-2 साल तो मान लीजिए हमारा स्ट्रगल में बीता, समझ में नहीं आया। लेकिन अब समझ में आने लगा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस बच जा रहा है, घर की खर्चा ठीक ठाक चल रही, हर काम आप सबके आशीर्वाद भोलेनाथ बाबा कृपा से चल जा रहा है। समाज में 4 लोग जानने वाले हो गए हैं व्यवसाय के ही वजह से। अपने गांव को हमने दूर दूर तक फेमस किया कि कहाँ का ये सिस्टम है, कहाँ की यह गाड़ी है, तो फलाने गांव की यह गाड़ी है। तो व्यवसाय का अच्छा एक चीज़ और है साथियों कि जैसे हम व्यवसाय किए हैं, जब तक हमारे शरीर में ताकत है, दिल दिमाग मन शरीर कार्य कर रहा तब तक कर रहे हैं। फिर आने वाली पीढ़ी मान लीजिए पढ़ाई लिखाई करके कहीं सही जगह सेट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो यह अपना व्यवसाय रहेगा, बाद में और इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, इसके साथ और चीज़ें जोड़ दी जाएंगी तो जीवन भर का एक रोजगार बना रहेगा। कहने का तात्पर्य है साथियों कि जैसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब ये हुआ कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि विदेशों में क्या हाल चल रहा है। बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारे हमारे करीबी जो कि विदेशों में जॉब कर रहे हैं, कार्यरत हैं और समस्या हो रही है वहाँ पे। मान लीजिए युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं समस्या हो रही है, जॉब छोड़ के आना भी पड़ सकता है, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो यदि अपने पास रोज़गार रहेगा, कोई साइड इनकम बनी रहेगी तो अपना ये रहेगा ठीक है भाई हमारी वहाँ से नौकरी डिस्टर्ब हो गई, यहाँ हमारा रोज़गार सेट है, हम अपने घर परिवार बीवी बच्चों के साथ समाज के साथ रहकर अपना यह रोज़गार करेंगे और इसमें हम उन्नत करेंगे। और बात ये कीजिएगा साथियों जैसे
किसी भी व्यवसाय में हम तुरंत ही उछाल नहीं मार सकते, धीरे धीरे करके हम इसमें व्यवसाय में सफल होंगे। धीरे धीरे इसकी सीढ़ियां जो है ऊपर हम चढ़ते जाएंगे। बस थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, भगवान का आशीर्वाद लेना पड़ेगा और कर्म अपना अच्छा रखना पड़ेगा। अब बात किया जाए कि व्यवसाय हम करें कितनी पूंजी लगाकर, तो हम तो कहते हैं कि जिस हिसाब से हमारी क्षमता हो उस हिसाब से हम व्यवसाय करें। हमारे पास 10 लाख का बजट है तो हम 2-2.5 लाख रुपया रिजर्व रख लें, 5-6 लाख रुपया में अपना बैलेंस कर लें। और 20 लाख का है तो उसमें का भी मान लीजिए 20% रिजर्व रख के 80% व्यवसाय में लगा दें। 1 लाख का है तो 20,000 रख के 80,000 में व्यवसाय कर लें। मतलब जहाँ से हमारी क्षमता है वहाँ से हम व्यवसाय कर सकते हैं। अब हम पशुपालन के बारे में ही सुझाव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं। पशुपालन का हमको अनुभव स्वयं भी है। उसके अलावा हमने 250-300 फार्म विजिट किया हुआ है जहाँ से हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह भी व्यवसाय, इसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। बाकी यदि आप लोग जो भी व्यवसाय जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो तो उसको आप लोग कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले जो भी कर रहा हो उससे व्यक्तिगत आप समझिए, मान लीजिए पशुपालन में अनुभव नहीं है और किसी व्यवसाय में अनुभव हो, तो जिस भी व्यवसाय में अनुभव हो पहले उसका पॉजिटिव निगेटिव खूब कायदे से समझ के तभी उतरिए। बिल्कुल बैलेंस नहीं है। हम आज वीडियो इसी टॉपिक पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं आत्मनिर्भरता के ही क्रम में, क्योंकि साथियों हम 2 दिन सिलेंडर के लिए भटके हैं। हमको बड़ी तकलीफ हुई है गैस के सिलेंडर के लिए, उसका बीच में रोक रहे हैं। सिलेंडर ना मिलने के कारण है, जैसे सिलेंडर हमारा खाड़ी देशों से आता है, सऊदीया और दुबई यूएई पे आप लोग देख ही रहे हैं कि समस्याएं चल रही हैं, जिस कारण सिलेंडर आने में समस्या हुई। क्या हुई होगी क्या है हम पूरा भाई जानकारी नहीं बता रहे, लेकिन हमको लग रहा है कि उसी की वजह से समस्या हुई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का संरक्षण करें, पशुपालन करें, व्यवसाय करें। प्रकृति का संरक्षण रहेगी, पेड़ पालो हम बचा के रखेंगे, सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा तो लकड़ी से भी खाना बन जाएगा। पशुपालन रहेगा तो गोबर गैस प्लांट भी लगा लेंगे, उससे भी अब अपना खाना पीना ये सब बन जाएगा। तो आत्मनिर्भरता के क्रम में हम आत्मनिर्भर रहेंगे। कोई समस्या हो जाती है तो ये रहेगा कि हमारे पास, अब तक हम उस चीज़ पे डिपेंड थे, यानी कि सिलेंडर पे डिपेंड थे। सिलेंडर नहीं मिल रहा तो हमारा काम लकड़ी से और गोबर गैस से भी चल जाएगा। मान लीजिए लाख रुपया भी नहीं है, पशुपालन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, एक आध देसी गाय कहीं से पकड़ लीजिए, उसी पे सीमन करवा के उसी के बच्चे जो होंगे, मान लीजिए 5-6 लीटर की है, उसको ठीक ठाक सीमन कराया जाएगा तो उसका बच्चा निकलेगा 8-10 लीटर, उसी से धीरे धीरे करके जो है बढ़ा जाएगा। और साथ ही साथ सबके पास साथियों इस समय ठीक ठाक स्मार्टफोन रहता है, तो अपना ये भी एक सहायक इनकम का जरिया रहेगा। बहुत सारे डेयरी फार्मर हैं जो कि सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, स्टार बने हुए हैं, तो इस पर भी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। अपना ब्लॉगिंग करना शुरू कर दें, वीडियो बनाना शुरू कर दें। अब बात ये आती है कि वीडियो बनाया किस पे जाए, तो वीडियो आप उस पे बनाइए कि जिस पे आपको इंटरेस्ट हो। ईश्वर ने इस धरती पे सबको बनाया हुआ है और हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कला जरूर होती है, चाहे किसी के अंदर हंसने की कला हो, चाहे किसी के अंदर नाचने की कला हो, चाहे किसी के अंदर गाने की कला हो, चाहे किसी के अंदर मोटिवेशन की कला हो, चाहे किसी के अंदर मेहनत की कला हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कला होती है। अपनी कला को सोशल मीडिया पे लाइए, स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। किसी भी क्षेत्र में साथियों होता है कि हम, ऐसा नहीं है कि आज ही 10 फावड़ा खोद के कुआं खोदने का प्रयास करें और आज ही पानी निकल जाए, ऐसा नहीं होता। महीने भर कुआं खोदने में लग जाता है, उसके बाद ही पानी निकल पाता है। तो धीरे धीरे करके हम संघर्ष करते जाएंगे, मेहनत करेंगे और ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है, वो हमको देख रहा है। यदि हम अपना काम ईमानदारी से, ध्यानपूर्वक, मन लगाकर, किसी के साथ गलत न करके करेंगे तो ईश्वर हमको जरूर सफल करेगा, या हमको पूर्णतः विश्वास है। हमारा कहने का तात्पर्य यही है साथियों कि आत्मनिर्भर जरूर बना जाए। किसी भी, हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, किसी कारणवश हमारी नौकरी छूट जाती है तो हमारे पास ये रहे कि हमारे पास एक व्यवसाय है, इसके सहारे हमारा जीवन यापन आसानी से हो जाएगा। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में है तो अपना पशुपालन रहेगा, खेती बाड़ी रहेगी, सोशल मीडिया पर अपना थोड़ा बहुत समय निकाल के वीडियो बनाते रहेंगे, इसी में अपना 2 पैसा आता रहेगा और राधा रानी जी की कृपा से जीवन पार होता रहेगा। एक छोटी सी वीडियो दोस्तों बनाए थे। इस समय लगन विवाह का सीजन चल रहा है, बाहर जाने में थोड़ी समस्या हो रही है। बहुत सारे साथी हमको अपने प्लेटफार्म पे बुलाना
चाह रहे हैं, फ़ोन भी हमारे पास किए हुए हैं। तो साथियों क्षमा चाहते हैं, 14 मार्च के बाद ज़रूर आएंगे, वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप सबकी जानकारी अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और आपका अनुभव दूर दूर तक अपने साथियों के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।